हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बर्तानिया में टेलीफोबिया नामी अजीब बीमारी, मोबाइल की घंटी बजते ही बढ़ जाती है लोगों की धड़कनें। बर्तानिया में इन दिनों एक अजीब व गरीब बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका ताल्लुक मोबाइल फोन से है। इस बीमारी में मोबाइल की घंटी बजते ही कुछ लोगों को बेचैनी महसूस होती है और उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया में 25 लाख से ज्यादा नौजवान इस बीमारी का शिकार हैं जो मोबाइल की घंटी सुनकर घबरा जाते हैं। इस बीमारी को कॉल एंग्जाइटी या टेलीफोबिया कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस खौफ को दूर करने के लिए बर्तानिया में एक खुसूसी कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया है। दरअसल टेलीफोबिया बुनियादी तौर पर जहनी तनाव की एक अलामत है जिसमें मुतासर अफराद ना तो किसी से बात करना चाहते हैं और ना ही फोन उठाना चाहते हैं। इस तनाव की वजह से वो तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं और जब मोबाइल फोन बजता है तो इन पर एक गहरा खौफ तारी हो जाता है। इस बीमारी से निपटने के लिए बर्तानिया में इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। नाटंगम कॉलेज में खुसूसी कोचिंग क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है ताकि नौजवानों को इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके। इन क्लासेस में तलबा को सिखाया जा रहा है कि फोन पर बात करने के दौरान किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। इससे इनका हौसला बढ़ रहा है और वो टेलीफोबिया से बाहर आकर लोगों से बातचीत करने में आसानी महसूस कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कई मरकजी वज़रा से मुलाकात। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जो कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हैं, उन्होंने 22 मरकजी वज़रा से कल मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रियासत के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, तरक्याती कामों के लिए फंड्स जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां वो 6 रोज़ा दौरे पर सिंगापुर और दाऊस के लिए रवाना हो गए। सिंगापुर में वो सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे और रियासत में तामीर किए जाने वाले स्टेडियम्स के उमूर के सिलसिले में सिंगापुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। बाद अज़ां वो दाऊस में आलमी मुआशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि रेवंत रेड्डी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तिजारती इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद फायरिंग वाक़े की मुकम्मल तफसीलात। गोली लगने से ट्रैवल्स मैनेजर जहांगीर जख्मी। कर्नाटका के बिदर में एटीएम को लूटने के बाद हैदराबाद पहुंचे बैंड रियासती लुटेरों के गिरोह ने अफजलगंज के मसरूफ तरीन इलाके में जुमेरात की शाम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ट्रैवल्स के टिकट मैनेजर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए। शुबा किया जाता है कि क़ब्ल जुमेरात की सुबह इस गिरोह ने बिदर में एटीएम में रकम डालने के लिए पहुंचे 2 अफराद पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए थे। अफजलगंज वाक़े के ऐनी शाहिद रोशन ट्रैवल्स के मालिक रियाज के भाई मौज़म ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन में से एक ने रायपुर जाने के लिए इनके भाई के ट्रैवल से 2 अफराद के टिकट की बुकिंग करवाई थी। ये मुलजिमीन जब बस में सवार हुए तो इनमें से एक की हरकतें मुश्तबा नजर आईं। ट्रैवल्स के जरिए जाने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली जाती है। इस बस में कर्नाटका के पुलिस मुलाजिमीन बैठे हुए थे जो किसी और मामले में यहाँ आए हुए थे। इनके बैग की भी तलाशी ली गई। जब मुलजिमीन से टिकट मैनेजर जहांगीर ने बैग दिखाने की ख्वाहिश की तो उन्होंने पहले रकम देने की पेशकश की और रकम लेने से इनकार और बस से उतरने की हिदायत पर इन मुलजिमीन में से एक ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में जहांगीर जख्मी हो गए। जख्मी हालत में वो बस से उतर गए। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद दोनों मुलजिमीन उस्मानिया हॉस्पिटल की सिमत फरार हो गए। उन्होंने कहा कि जुमेरात की सहपहर तकरीबन 3 बजे रायपुर की टिकट की बुकिंग करवाई गई थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कर्नाटका की पुलिस इन मुलजिमीन का ताक़ुब नहीं कर रही थी, बल्कि कर्नाटका की पुलिस भी इसी बस में जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन ने इनके पास से बुकिंग नहीं करवाई थी। उन्होंने कहा कि दूसरे ट्रैवल्स के जरिए बुकिंग करवाई गई थी। अफजलगंज से छोटी बस में मुसाफिरीन को सवार करवाते हुए यादव पार्किंग बवनपल्ली तक मुसाफिरीन को पहुंचाया जाता है, क्योंकि हैदराबाद में बड़ी गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। वहां से बड़ी गाड़ी के जरिए मुसाफिरीन अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन ने 2 राउंड फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक फायरिंग करने वालों में से एक को पकड़ लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। क़ब्ल फौरी तौर पर यह इत्तला मिली थी कि पुलिस और लुटेरों के दरमियान फायरिंग हुई थी, ताहम पुलिस और ऐनी शाहिदीन ने इस बात की तरदीद की। अकबर अवैसी ने फायरिंग वाक़े के ज़ख्मी की यादत की। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना ने शहर के इलाके अफजलगंज में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले शख्स जहांगीर की यादत की। इत्तलात के मुताबिक अफजलगंज में वाक़ ट्रैवल्स ऑफिस के पास कल शाम हमलावर ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहाँ मौजूद मैनेजर जहांगीर शदीद ज़ख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने फौरी तौर पर असरा हॉस्पिटल पहुँचकर ज़ख्मी जहांगीर की यादत की और तफसीलात हासिल की। फायरिंग वाक़ा इलाके अफजलगंज में खौफ व हिरास का बाइस बन गया। पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है ताकि एक और मफरूर हमलावर, मुलजिम और इसके साथियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। संक्रांति मनाने के बाद आंध्राई अफराद की हैदराबाद वापसी, टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। अपने आबाई इलाकों में संक्रांति मनाने के बाद आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद की हैदराबाद वापसी के मौके पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों की वजह से टोल गेट्स पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। नलगुंडा जिले के कोरला पहाड़ टोल गेट पर भी भारी ट्रैफिक देखी गई। इस टोल गेट के सर्वर्स के काम न करने की शिकायत मिली है, जिसके सबब गेट नहीं खुले और गाड़ियों की कतार देखी गई। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी सवारों ने टोल गेट्स के अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस
हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। त्यौहार मनाने के बाद ये अफराद कार और दीगर गाड़ियों के जरिए हैदराबाद वापस होते हैं, जिसके नतीजे में टोल गेट्स के करीब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। हर साल ये एक मामूल का मंजर है। नुमाइश में बड़ा सानिहा टल गया, झूला अचानक रुक गया। कुल्हिन सनती नुमाइश नामपल्ली हैदराबाद में आज एक बड़ा सानिहा टल गया। नुमाइश में अवामी तफरीह के लिए लगाए गए झूलों के जोन में ये वाक़या पेश आया। झूले से लुत्फ अंदोज होने के लिए अवाम जब झूले में बैठे एंड उसी वक्त झूला रुक गया। तहम इस दौरान झूले में बैठे अवाम को शदीद परेशानी का सामना था। बावजूद इसके इस पर फौरी तवज्जो देने में लापरवाही की गई। बैटरी से चलने वाले इस झूले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एंड बुलंदी पर जाने के बाद अचानक रुक जाने वाले झूले से खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया और झूले में बैठने वालों ने खौफ के आलम में चीखो पुकार शुरू कर दी। जबकि नजारा कर रही अवाम ने इंतजामिया पर लापरवाही के इल्जामात लगाए और कहा कि इस संगीन मसले पर मुसलसल लापरवाही की जा रही है। अगर कोई सानिहा पेश आता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आखिर बैटरी की जांच और मशीन की कारकर्दगी को चेक किए बगैर किस तरह टिकट फरोख्त किए गए और अवाम को इसमें बिठा दिया गया? इस तरह की लापरवाही नुमाइश सोसाइटी की दिलचस्पी को जाहिर करती है। सोसाइटी के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। बताया जाता है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद बैटरी को बदलकर झूले दोबारा शुरू किए गए। पार्टी बदलने वाले 10 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए, बीआरएस की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बीआरएस ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अपने एमएलएस को नाअहल करार देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। बीआरएस कायदीन का कहना है कि इन 10 एमएलएस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। पार्टी ने कोडम श्रीहरि, वेंकट राव और नागेंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, जबकि बाकी 7 एमएलएस के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई है, जिनमें पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, डॉक्टर संजय ए गांधी, प्रकाश गौड़, महिपाल रेड्डी और कृष्णा मोहन रेड्डी शामिल है। बीआरएस ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के फैसले को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मुतल्लिका एमएलएस को नोटिस जारी किया। बीआरएस ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर फैसला सुनाने के अहकाम जारी करे ताकि मामले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। भैंसा में राशन कार्ड्स की दरख्वास्तों की जांच। प्रजा पालना के दौरान नए राशन कार्ड्स के लिए दाखिल करदा दरख्वास्तों की तस्दीक के लिए बल्दिया अमला, जिनमें अलमास खान और दिगर ने मकानों पर पहुंचकर आज से सर्वे का आगाज किया है। इस जिम्मन में भैंसा बल्दिया कमिश्नर मिस्टर राजेश कुमार ने सर्वे का मुआयना किया और शहर के अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि जिले निर्मल कलेक्टर अभिलाषा अभिमन्यु के अहकाम पर नए राशन कार्ड के लिए प्रजा पालना में दाखिल करदा दरख्वास्तों की जाँच के लिए आज से 19 जनवरी तक मकानात पर सर्वे किया जाएगा और इसी जिम्मन में 20 जनवरी से 23 जनवरी तक शहर के 26 बल्दी वार्ड सतह पर सुबह 10:30 बजे से वार्ड मीटिंग का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए ओहदेदारों को मुतय्यन करते हुए मुकामात भी मुकर्रर किए गए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ईडी के सामने हुए पेश। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव, जो साबिक में वजीर भी थे, जुमेरात के रोज फार्मूला ई रेस केस में यहां दफ्तर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सामने पेश हुए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वो 10:45 पर हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में वाक़ ईडी के इलाकाई दफ्तर पहुंचे। केटीआर के साथ एक वकील को ईडी दफ्तर में जाने की इजाजत दी गई। ईडी दफ्तर के पास उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीआरएस के सैकड़ों कायदीन और कारकुन केटीआर से इजहार यगानियत के लिए यहाँ दफ्तर के करीब जमा हो गए। इन एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजियों को, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, हिरासत में ले लिया और इन्हें पुलिस वैनों में बिठाकर यहां से दूसरे मुकामात को मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़रा गंगूला कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ बीआरएस के अरकान असेंबली और कौंसिल उन अफराद में शामिल थे जो दफ्तर ईडी के सामने केटीआर से इजहार यगानियत के लिए इकट्ठा हुए थे। दफ्तर ईडी के पास पुलिस ने वसीतर इंतजाम किए थे। नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 200 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया था। 3 ACPs और 8 इंस्पेक्टर्स उन पुलिस मुलाजिमीन में शामिल थे जिन्हें यहाँ तैनात किया गया। आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ियाँ और आबी तोपें, वाटर कैनन्स भी तैयार रखी गई थी ताकि नाखुशगवार वाक़यात को रोका जा सके। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की जानिब से दर्ज FIR की बुनियाद पर ईडी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात कर रही है। मरकजी एजेंसी इस केस में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA की मुमकिन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी। ईडी ने पहले ही फार्मूला ई रेस केस में मुलजिमिन साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात अरविंद कुमार और हमडा के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी से पूछताछ कर चुकी है। ओपन यूनिवर्सिटी के UG-PG एग्जाम्स फीस दाखिल करने की 25 जनवरी आखिरी तारीख। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने साल 2019 से साल 2023 के बैचेस के अंडर ग्रेजुएट्स यानी BA, BCom, BSc साल दुवम सुवम और साल 2020 से साल 2023 के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स साल दुवम के बैचेस के तलबा के लिए ट्यूशन फीस की अदायगी की तारीख 25 जनवरी 2025 मुकर्रर की है। ऐसे तलबा जो ट्यूशन फीस अदा करने की सहूलत से महरूम थे वो 25 जनवरी तक नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या TS ऑनलाइन के जरिए फीस अदा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए करीबी स्टडी सेंटर या फिर यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क नंबर 04023680222 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है।
तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर इनकाउंटर, 12 माओनवाज हलाक। जुमेरात को तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर वाक़ बीजापुर जिले में माओनवाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डीआरडी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कोबरा कमांड बटालियन 3 और सीआरपीएफ की 229 बटालियन के अहदेदार समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को बीजापुर, सकमा और दांतेवाड़ा जिला में मुश्तरका तौर पर इत्तला मिली है कि माओनवाज बस्तर के जुनूबी जंगलात में मौजूद हैं। इस इत्तला के बाद इन्हें तलाश करने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान माओनवाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 12 माओनवाजों की हलाकत की इत्तलात हैं। दिल्ली में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली। कांग्रेस का वादा, पार्टी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी भी शरीक। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने इख्तियार में आने पर आवाम को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन किट देने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत हर खानदान को मुफ्त राशन किट दी जाएगी, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय की पत्ती शामिल होगी। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। दिल्ली को बेहतर बनाना है तो कांग्रेस की हुकूमत बनाना जरूरी है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कांग्रेस ने वादा किया। सैफ अली खान पर हुआ हमला, पुलिस ने 3 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। अदाकार सैफ अली खान पर रात 2:30 बजे चोरों ने चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से अदाकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब सैफ का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। दरियास्ता खबरें सामने आई हैं कि पुलिस ने सैफ पर हमले के मामले में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और इन्हें पूछगछ के लिए थाने ले जाया गया है। दरअसल सैफ अली खान पर चारशंबे की रात देर गए मुंबई के बांद्रा में वाक़ उनके घर पर डकैती की कोशिश में एक घुसने वाले ने हमला किया। इत्तलात के मुताबिक नौकरानी ने सबसे पहले चोर को देखा। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और जब अदाकार ने सूरत हाल को टालने की कोशिश की तो चोर ने इन पर कई बार वार किए। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को 6 चोटें आई हैं, जिनमें से 2 गहरी चोटें हैं। एक चोट उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब है, जिसके लिए इनकी सर्जरी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में सैफ अली खान की टीम ने इन पर हमले पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सैफ के बांद्रा अपार्टमेंट में चोरी और डकैती की कोशिश की गई थी। इस दौरान सैफ पर हमला किया गया। इस वक्त अस्पताल में उनकी सर्जरी जारी है। हम मीडिया और मद्दाहों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हैं। ये पुलिस का मामला है। नीट यूजी एग्जाम में बड़ी तब्दीली करने मरकजी हुकूमत का फैसला। मरकज ने मुल्क भर में नीट यूजी एग्जाम्स के इनेकाद के हवाले से एक अहम फैसला किया है। इस साल ये एग्जाम्स पेन और कागज़ OMR पर मबनी के तरीके से ही लिए जाएंगे, यानी जो पुराने तरीके से एग्जाम्स होते थे इसी तरह होंगे और ये एग्जाम्स पूरे मुल्क में एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में मुनक्किद होंगे। ये फैसला वजारत तालीम और वजारत सेहत के दरमियान तवील मुशावरत के बाद लिया गया है। इन दोनों वजारतों के हुक्काम ने एक दूसरे से बातचीत की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नीट यूजी एग्जाम का इनेकाद इस तरीके से हो जो तलबा के लिए बेहतर हो। इसके बाद यह फैसला किया गया है कि एग्जाम्स OMR तरीके से होंगे, जिसमें पुराने तरीके के मुताबिक कागज और पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले के बाद तलबा को यह फायदा होगा कि वो इस रिवायती तरीके से ज्यादा वाकिफ हैं और एग्जाम की तैयारी में इन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होगा। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 8वें पे कमीशन की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मरकजी काबीना ने 8वें पे कमीशन के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और दिगर माली फ़वाइद में इजाफा किया जाएगा। इस फैसले का ऐलान मरकजी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने जुमेरात को काबीना इजलास के बाद किया। यह फैसला मरकजी हुकूमत के लाखों मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत का बाइस बनेगा, क्योंकि वो तवील अरसे से महंगाई और दिगर माली दबाव के पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे का इंतजार कर रहे थे। 8वें पे कमीशन के जरिए न सिर्फ मौजूदा सरकारी मुलाजिमीन बल्कि रिटायर्ड मुलाजिमीन को भी बेहतर माली फवायद हासिल होंगे, जिससे इनकी जिंदगी में आसानी पैदा होगी। यह फैसला सरकारी शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए एक मुस्बित पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे इनकी माली हालत में बेहतरी आएगी और वो ज्यादा इत्मीनान के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। और ये नई तनख्वाहें 21 जनवरी 2026 से नाफिज होंगी। बांग्लादेश में HMPV से मुतासरा खातून की पहली मौत। बांग्लादेश में ह्यूमन मेटापेनोवायरस यानी HMPV इन्फेक्शन की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया है। इस वायरस से मुतासरा खातून सेहत से मुताल्लिक़ बहुत सी पेचीदगियों में मुब्तला थी और इसकी मौत हो गई। मतूफ़ी संजीदा अख्तर चारशंबे को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब दारुल हुकूमत ढाका के मुतअद्दी अमराज के अस्पताल में इंतकाल कर गई, जहाँ वो इतवार से ज़ेर इलाज थी। अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट आरिफ बशार ने जुमेरात को ऐलान किया है कि खातून को मोटापा, गुर्दे के मसाइल और फेफड़ों के मसाइल समेत कई बीमारियां थी। बांग्लादेश में इस सीजन में HMPV इन्फेक्शन का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद चंद दिन बाद ये मौत हुई, जिसमें खातून इस वायरस से मुतासिर पाई गई। इसके टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई।
गजा जंगबंदी मुआहदा इमदादी सामान की तरसील शुरू हो गई है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इमदादी सामान की तरसील दोबारा शुरू हो गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने गजा जंगबंदी मुआहदे तय पाने का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जंगबंदी मुआहदा करवाने के लिए क़तर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें रंग लाई हैं। क़तर वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने कहा कि जंगबंदी का इतलाक़ 19 जनवरी से हो जाएगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद। क़ाबिज़ सहयूनी फ़ौज ने मुसलसल 468 रोज़ भी गजा की पट्टी में नस्लकशी के जुर्म का इर्तिकाब करते हुए दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए और बमबारी की और आम शहरियों के कत्लेआम का इर्तिकाब किया। यह कत्लेआम एक ऐसे वक्त में हुआ जब दूसरी जानिब आलमी बरादरी के दबाव पर सहयूनी रियासत ने गजा में जंगबंदी के मुआहदे से इत्तेफाक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि क़ाबिज़ फ़ौज के तैयारों और तोपखाने ने जुमेरात के रोज़ भी गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में अपने हमलों और पुरतशद्दुद गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान क़ाबिज़ फ़ौज ने घरों, बेघर अफराद की पनागाहों और सड़कों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए। तिब्बी ज़राए ने इत्तला दी है कि आज सुबह से ही शुमाली गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में तकरीबन 50 शहरी मारे गए। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।